वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए ज़बरदस्त से होममेड कंडीशनर की रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसको आपने सिर्फ बाल वॉश करने के बाद अप्लाई करना है। 5 से 7 मिनट छोड़े रखना है और उसके बाद के रिज़ल्ट देखकर आप बहुत ही खुश होने वाले हैं। ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मैनेजेबल बनाएगा, उनकी फिज़ कंट्रोल करेगा, उनके सप्लीटेंट्स को ख़त्म करेगा। और सबसे बड़ी ख़ास बात इसकी ये है कि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। हमने इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं ऐड किया। बनाने का टाइम सिर्फ इसका 10 मिनट है। 10 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। लेकिन ये जो आपके बालों में शाइन छोड़ता है, जो आपके बालों को सॉफ्ट करता है, इसका कोई मैच नहीं है। ज़बरदस्त सी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल। इसमें हमने लेना है 2 चम्मच साबूदाना घी। साबूदाना आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। सफ़ेद कलर के छोटे-छोटे दाने होते हैं और बहुत ही सस्ते होते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी है कि जब हम इसको बॉयल करते हैं तो नेचुरली इसमें जेल फ़ॉर्म होती है। जैसे फ्लैक्स सीड जेल होती है, जैसे एलोवेरा जेल होती है, ऐसे ही इसकी जेल भी फ़ॉर्म होती है। फिर हमने सेकंड इंग्रेडिएंट लेना है 2 चम्मच चावलों के। अब चावलों की अफ़ादियत अपने बालों के लिए आपको बताने की ज़रूरत मैं यहाँ पर महसूस नहीं करती। बहुत सी रेमेडीज़ में, अपनी पुरानी रेमेडीज़ में मैं आपको बेतहाशा दफ़ा बता चुकी हूँ कि चावल आपके बालों के लिए क्या मैजिक कर सकते हैं। आपने इन चावलों को यहाँ पर अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि इसके ऊपर किसी किस्म का शाइनर है, केमिकल है, वो रिमूव हो जाए। फिर आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच जो हमने साबूदाना लिया है वो ऐड कर देना है। 2 चम्मच हमने जो चावल वॉश करके रखे हैं उसको इसके अंदर ऐड कर देना है और तकरीबन 1 गिलास पानी हमने इसमें ऐड करना है। मेरी यूट्यूब फैमिली को बखूबी पता है कि पानी हमने कौन-सा ऐड करना है। हमने हमेशा फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल करना है। होम रेमेडीज़ हमने जब भी बनानी है, चाहे वो हम अपने फेस मास्क बना रहे हों अपने लिए या अपने लिए कोई हेयर मास्क बना रहे हों, हमने नल का खारा पानी इस्तेमाल नहीं करना। 1 गिलास तकरीबन आपने इसमें फ़िल्टर वाटर का डालकर इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है। आंच आपने तेज़ नहीं करनी। जैसे ही आप देखेंगे ये पकना स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि जो सफ़ेद दाने हमने साबूदाना के इसमें डाले हैं वो ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी सफ़ेदी ख़त्म हो जाएगी, पानी में एक जेल बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब चावल और साबूदाना के जेल बन जाए, चावल बिल्कुल गल जाएँ, फिर आपने आँच को बंद कर देना है और इसको किसी बर्तन में डाल लेना है और ठंडा कर लेना है। आप देखें ये जो मैंने बर्तन में डाली है जेल, ये काफ़ी हद तक थिक है। ये सारी जेल साबूदाने से निकली है। ये इतनी ज़बरदस्त है हमारे बालों के लिए और आपका जो कंडीशनर बनकर तैयार होने वाला है ना, तो ये गज़ब के रिज़ल्ट आपको देने वाला है। अब हमने इसको क्या करना है, थोड़ा-सा ठंडा करना है। अभी ये गर्म है। ठंडा करने के बाद हमने एक मिक्सी का जार लेना है, उसके अंदर हमने इसको डाल देना है और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि जो चावल की रिचनेस है, जो चावल की गुडनेस है, जो साबूदाना की गुडनेस है, वो दोनों अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ और हमारे पास एक प्योर फॉर्म में खूबसूरत सी कंडीशनर की फॉर्म में एक चीज़ आ जाए या क्रीम आ जाए जिसे हम कह सकते हैं। मैं अभी आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। बहुत आसानी से ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। हम इसको ऐसे ही अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्ट्रेन करेंगे ताकि कोई भी इसका पार्टिकल रह ना जाए मोटा, जो हमारे बालों में बाद में अटक जाए और हमें मुश्किल पेश आए, क्योंकि हम इसके इस्तेमाल करने के बाद शैम्पू नहीं करने वाले, सादा पानी से अपने बालों को धोने वाले हैं। सेम उसी तरीके से जैसे हम मार्केट बेस कंडीशनर का इस्तेमाल करके अपने बालों को धोते हैं। ये आपके बालों को ना तो किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार्केट बेस्ड कंडीशनर से ज़्यादा रिजल्ट देगा। अच्छे तरीके से आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है, बहुत आसानी से हो जाता है। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाया। देखिए मैंने बस 1 से 2 सेकंड लगाया और ये हमारे पास खूबसूरत सा कंडीशनर आ गया है। यहाँ पर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है। देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस देखने को मिलें। अभी इसमें हमने एक चीज़ और ऐड करनी है और फिर आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है उसका तरीका भी आपने देखना है।
वीडियो को कंप्लीट देखा करें, समझा करें किस तरीके से बनी है, कैसे अप्लाई की है। बाद में आपको उसके रिज़ल्ट गज़ब के मिलते हैं। जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर आपको उस चीज़ की समझ नहीं आती। यहाँ पर अब हमने लेना है 1 चम्मच नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल हमने इसमें 1 छोटा चम्मच ऐड कर देना है। जब हमारे बाल गीले होते हैं तो हमारी स्किन के पोर्स की तरह हमारे बालों के पोर्स भी होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। शैम्पू जब हम अपने बालों को कर लेते हैं तो वो हमारे बालों को क्लीन कर देता है। उस वक़्त हमारे बालों के पोर्स ओपन होते हैं। उस पर जो भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं, हमारे बालों के पोर्स उनको अब्ज़ॉर्ब करते हैं और वो डीपली नरिशमेंट हमारे बालों को मिलती है, जो उस वक़्त हम अपने बालों को देखते हैं। ये जो कंडीशनर है, ये अप्लाई करने का सही टाइम वही होगा जब हमने अपने बालों को वॉश कर लिया है, हमारे बाल गीले हैं। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले अपने बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने टॉवल से हल्के हाथों से एक्स्ट्रा पानी अपने बालों में से निकाल लेना है। जब आप ये काम कर लें उसके बाद आपने ये कंडीशनर लेकर अपने बालों की लेंथ्स में लगाना है। इसको आपने अपने बालों के स्कैल्प में नहीं लगाना, क्योंकि अब हम दोबारा शैम्पू नहीं करने वाले। सिर्फ़ अपने बालों की लेंथ्स में लगाना है। 5 से 7 मिनट आपने वेट करना है। उसके बाद सादा पानी से इसको आपने वॉश कर देना है। जैसे ही आप इसको वॉश करेंगे, नेचुरली अपने बालों को ड्राई होने देंगे, आप देखेंगे आपके बालों की शाइन अलग लेवल की है। आपके बालों को फुली नरिशमेंट मिल चुकी है और आपके बाल सॉफ्ट सिल्की शाइनी हो चुके हैं। इस कंडीशनर को आप बनाकर 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। 5 दिन के बाद आपने इसको दोबारा न्यू बनाना है। बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशनर है, आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मुझसे अपना फ़ीडबैक लाज़मी शेयर करना है। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को दबाना लाज़मी है ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलें।